My dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start a new series that is Basic to Advanced English Grammar Course. ठीक है जी, आपको इस बात का तो पता है कि मैं आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के से इंग्लिश सिखाती हूँ। वहाँ आपको जो एडवांस वोकैब होती है उसके मीनिंग आपको बताते हैं, आपको प्रैक्टिस भी करवाती हूँ और उसमें साथ साथ ग्रामर के रूल भी बताती हूँ। लेकिन वो वीडियो बनाते बनाते मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे एक ऐसी सीरीज़ भी शुरू करना चाहिए जहाँ से लोग बेसिक से सीख सकें ताकि वो एडवांस लेवल पे पहुँचे तो वो उनके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग और वोकैबुलरी इन्हेंस करना इजी हो जाए। तो अब से मैं एक वीडियो अपलोड किया करूँगी ग्रामर की बेसिक टू एडवांस कोर्स की, और एक वीडियो डेफिनेटली मैं न्यूज़पेपर रीडिंग की भी अपलोड किया करूँगी ताकि आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस हो कि जब आप रीडिंग करें तो साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी हो सके जो आप मेरे कोर्स में सीखेंगे। तो आज की जो हमारी पहली क्लास है वो है जी कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्सेस प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में क्या फ़र्क है, क्या कोई फ़र्क है भी या नहीं। ठीक है जी, हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर ये एक हमारे पास सेंटेंस है, देखिए पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, देयर इज़ डार्क आउटसाइड। अब हमने इसकी पार्सिंग करनी है और इसी से मैं आपको आगे आज का लेक्चर स्टार्ट करूँगी कि किस तरह ये जो सेंटेंस लिखा है क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या ये स्टेट ऑफ बीइंग का है। यहाँ आप देखें पाकिस्तान हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग ये मेन वर्ब के तौर पे यहाँ काम कर रहा है क्योंकि कोई इसके साथ दूसरा वर्ब है ही नहीं। ठीक है जी, तो ये मेन वर्ब के तौर पे यहाँ काम कर रहा है। उसके बाद क्या है, किसी की एडजेक्टिव है, क्या है, ब्यूटीफुल कंट्री, कंट्री। अब ये देखें इस सेंटेंस में देखें कि हमने कोई काम किया है, इसने इस सेंटेंस में कोई काम हुआ है नहीं। इस सेंटेंस में हमने एक स्टेटमेंट दी है कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, और इसके बारे में हमने स्टेटमेंट दी है कि ये एक ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है, और ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंसेस। लेकिन प्रेजेंट सिंपल वाला जो सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई काम करते हैं लेकिन इसमें हम कोई काम ही नहीं कर रहे, हम किस चीज़ के बारे में उसकी स्टेट बता रहे हैं, उसकी हालत बता रहे हैं। अब पाकिस्तान की हमने हालत बताई है कि पाकिस्तान ब्यूटीफुल कंट्री है, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ सिचुएटेड है, पाकिस्तान जी एशिया में सिचुएटेड है। अगर वो एशिया में पाकिस्तान है तो ये उसकी हालत है, वो है, ये रियलिटी है, लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहा पाकिस्तान की हमने एक स्टेट की हालत को बताया है। तो ये वाले सेंटेंस क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग का। ठीक है, समझ आई कि स्टेट ऑफ बीइंग वाले सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में, हालत के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग बताते हैं। अब ये देखिए अगला सेंटेंस है, देयर इज डार्क आउटसाइड। अब ये देखिए, अब मुझे ये सेंटेंस बताएं, क्या ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का है, क्या ये स्टेट ऑफ बीइंग का है। अब हम देख लेते हैं, जिसकी पार्सिंग करते हैं, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि भाई ये क्या है। देयर वहाँ, इज है डार्क, अंधेरा, आउटसाइड। अब इसको आप देखें कि इसमें कोई काम हो रहा है, काम तो नहीं हो रहा। ये बाहर है, ठीक है जी, ये हमारे घर के बाहर एक एरिया है, ठीक है, ये पार्क है, इसमें अंधेरा है, इसमें क्या है, इसमें क्या है जी, अंधेरा है। इस पार्क में क्या है, अंधेरा है। तो हम इसकी हम स्टेट बता रहे हैं कि बाहर अंधेरा है, कोई काम तो नहीं इसमें हो रहा, उसकी हालत को बता रहे हैं। जब हम किसी चीज़ की हालत को बताते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, वो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस नहीं होते। इस तरह ये जो सेंटेंस है वो भी क्या है, ये वाला स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि बाहर अंधेरा है। अब ये देखिए अंधेरा है, तो ये कौन सा है से हमें पता चल रहा है ये कौन सा है, ये प्रेजेंट और ये हमारा क्या है, ये प्रेजेंट में हम स्टेट बता रहे हैं कि अभी भी है, हम इज आर एम वॉज वर्क का यूज करेंगे। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई कि ये सेंटेंस किस तरह के होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम लोग इनकी ना जो है स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग किस तरह बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज, आर और एम लिखते हैं जो कि मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आता, इसलिए मेन वर्ब के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब हम मजीद इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखिए, क्या मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ बीइंग में क्या होता है, हम किसी चीज़ की हालत के बारे में बताते हैं। अगर वो हाँ प्रेजेंट में है तो है का यूज होगा, ठीक है, अगर वो पास्ट में है तो था का यूज होगा, अगर वो प्रेजेंट में फ्यूचर में है तो होगा का यूज होगा। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग किसमें, प्रेजेंट में। इसलिए मैंने कहा था प्रेजेंट में तो है ये, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है, तो स्टेट ऑफ बीइंग
प्रेजेंट टाइम में होती है। एक स्टेटमेंट हम इस गर्ल के बारे में दे रहे हैं कि वो गर्ल, वो मोटी है, वो प्यारी है, वो मोटी है, वो काबिल है, वो बतूनी है। तो आप ये बताएं, इस गर्ल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसकी हम लोग क्या हालत को बयान कर रहे हैं, उसके करेक्टरिस्टिक को हम बयान कर रहे हैं, उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इस वजह से उसकी हालत को हम बयान कर रहे हैं। तो बीइंग का मतलब होता है होना, हालत। तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अगर सिंपल है इज आर एम, अगर वो थर्ड पर्सन है ही शी है, तो हम क्या इज लगाएंगे। अगर सिंगल है तो वो प्यारी है, गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो मोटी है, गर्ल इज फैट, वो लड़की क्या है, वो मोटी है। अगर हम गर्ल्स कर लें तो वो लड़कियां काबिल हैं, वो लड़कियां तो क्या आएगा, गर्ल्स आर टैलेंटेड, गर्ल्स क्या हैं, टैलेंटेड है, वो काबिल हैं। कहते गर्ल्स जो होती हैं बहुत बतूनी हैं, तो गर्ल्स आर टॉकटिव, जो लड़कियां हैं वो बतूनी हैं। अगर हमने इसका नेगेटिव बताना हो तो हम क्या करेंगे, क्या कहें, गर्ल इज नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है, गर्ल्स इज नॉट फैट, गर्ल्स आर नॉट टॉकटिव, गर्ल्स आर नॉट टैलेंटेड। इस तरह की आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह ये स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंसेस हैं, ये प्रेजेंट सिंपल के नहीं है। चलिए अब आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं, बहुत सिंपल वाली मैंने आपको एग्जांपल दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ, आप मतलब अगर हम अपने बारे में कुछ स्टेटमेंट देनी हो तो वो ये देखें जी, ये मैं हूँ जो कि मैं ऐसे नहीं हूँ, ठीक है जी, ये एक मैंने वैसे ही बनाया है। तो मैं कहूँगी कि मैं काली हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, ये अब मैं नखरे दिखा रही हूँ जी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, क्या होगा, आई एम, मैं गुस्सा हूँ, अपनी हालत बता रही हूँ, आई एम एंग्री, आई के साथ क्या यूज होता है, एम, आई एम एंग्री। क्या है जी, मैं क्या हूँ, मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। तो इस तरह ये क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, अपने बारे में, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपनी हालत के बारे में बता रही हूँ। अब क्या मैं कहूँगी कि आई एम, मैं काली हूँ, आई एम डार्क इन कलर, आई एम डार्क इन कलर, ठीक है जी, समझ आ गया कि किस तरह जो अपने बारे में स्टेटमेंट होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं होती, वो स्टेट ऑफ बीइंग का होता है, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है और किस तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं होते, ये जो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, मैंने पूछा है कि मुझे ये बताएं कि ये जो मैं सेंटेंस बोलने लगी हूँ ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग है। द बिल्डिंग इज ओल्ड, ठीक है जी, द बिल्डिंग इज ओल्ड, ये है जी, द बिल्डिंग इज ओल्ड। ये बताएं मुझे ये वाला सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, स्टेट ऑफ बीइंग का है, ठीक है जी। तो जो आपको, अगर आप मुझसे ये आंसर देंगे मैं आपको बताऊंगी, आपको समझाऊंगी कि किस तरह आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर गलत होगा तो ये भी बताऊंगी कि क्यों गलत है। क्योंकि अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे सीखने की या किसी चीज़ का आंसर देने की तो आप नहीं सीख सकोगे। इसलिए आपको जैसे भी पता है आप कमेंट करें, आप आंसर करें, इस तरह ही आप लोग सीखेंगे। ये एक फ्री इंग्लिश सीखने का आपके पास बेहतरीन मौका है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।